हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। गाइज यहाँ पर आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट और काफ़ी बड़ी गुड न्यूज आप लोगों के लिए आ चुकी है। एसएससी जेई ने यहाँ पर फाइनल रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। अब काफ़ी स्टूडेंट बोलेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये फाइनल रिजल्ट तो मतलब रिजल्ट तो पहले ही आ गया था, व्हाट इज दिस, ये क्या है अब और क्या नई नई अपडेट आई है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, पहले जो रिजल्ट आया था उसमें फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव अलोकेशन होता है। अब फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव अलोकेशन में मान लो कि इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जो लिस्ट थी कैंडिडेट्स की, उनको डीवी के लिए स्पेसिफिक जोन असाइन कर दिए। अब उसमें से जो भी कैंडिडेट्स वहां पर जो है अब्सेंट रहे, है ना, वहां डीवी के लिए नहीं गए, मतलब उनका कहीं पहले भी सिलेक्शन हो चुका है या किसी पीएसयू में हो चुका होगा या फिर गेट वेट निकाल लिया होगा, किसी और जगह सिलेक्ट हो गए होंगे या फिर ऑलरेडी वर्किंग होंगे बीआरओ वगैरह में। तो ऐसे कैंडिडेट जो अब्सेंट रहे थे डीवी के अंदर, अब जो है वो कैंडिडेट्स की जो सीटें हैं वो फर्दर कैंडिडेट्स जो लाइक वेटिंग लिस्ट में यहाँ पर वेटिंग में थे, जिनका कट ऑफ के आसपास मार्क्स था, उनको वो ऑफर कर दिया गया है। तो अब जो है ये आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो एसएससी जेई का यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है। एंड बिगेस्ट अपडेट फॉर यू, बिगेस्ट गुड न्यूज, क्योंकि एसएससी जेई इस बार न्यू मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है फॉर द रिजल्ट। इस बार जो खाली सीटें हैं वो यहाँ पर बैकलॉग वैकेंसीज की फॉर्म में नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में नहीं जाएगी, वो उसी को फिल करेंगे स्लाइडिंग मैकेनिज्म का यूज करके। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2025 का डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट यहाँ पर अवेलेबल है और ऑफिशियली जो है नोटिस भी आपका यहाँ पर आ चुका है। जो भी कैंडिडेट्स है, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2025 इज नाउ अवेलेबल। फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव अलोकेशन जो है वो आप सबको पता है कि ऑलरेडी इन्होंने रिलीज कर दिया था आप लोगों के लिए। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो कैंडिडेट्स को पार्टिसिपेट किया गया था मैंडेटरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में, और उसकी टाइमलाइन भी इन्होंने दी थी 20 to 21 जुलाई रीजनल ऑफिस में। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए उनमें से जो कैंडिडेट अब्सेंट रहे हैं तो उनका डाटा भी यहाँ पे दिया है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे 585 कैंडिडेट्स ने फिक्स ऑप्शन का यूज किया, बिकॉज न्यू मैकेनिज्म है इस बार। तो फिक्स का मतलब होता है कि ये स्टूडेंट्स को जो ऑफर मिले ये उन्होंने लॉक कर दिए कि हम इस ऑफर से खुश हैं और हमें यही चाहिए। इसके अलावा फ्लोट में अगर आप देखोगे 1028 कैंडिडेट्स ने फ्लोट का यूज किया, मतलब ये चाहते हैं कि जो इनको अभी मिला है ये तो रहे, अदरवाइज इससे ज्यादा प्रेफरेंस में अगर कोई सीट खाली है तो इनको वो मिल जाए। तो वो कैंडिडेट थे फ्लोट। और 118 कैंडिडेट्स तो ऐसे थे जो यहां पर अब्सेंट रहे, डीवी के लिए गए ही नहीं। तो डेफिनेटली ये 118 सीट को फिल करने के लिए यहाँ पर जो कैंडिडेट्स यहाँ पे कट ऑफ से जस्ट नीचे थे, अब उनका यहाँ पे जो है सिलेक्शन यहाँ पर हो गया। एंड दिस इज द बिगेस्ट गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज जो कैंडिडेट सोच ही नहीं रहा था कि मेरा एसएससी जेईई में सिलेक्शन नहीं हुआ, अब वो जो उनका सिलेक्शन भी यहाँ पर हो गया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि 1731 जो है कैंडिडेट्स को रिकमेंडेड किया गया है। एंड यहाँ पर जो कट ऑफ है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है कि कितनी अलग अलग कैटेगरी वाइज भी कितनी वैकेंसीज थी, कितनी फील्ड हो गई, कितनी वैकेंसीज थी, कितनी फील्ड हो गई, वो सारा डाटा भी इन्होंने दिया। और डिटेल ऑफ लास्ट कैंडिडेट्स के जो यहाँ पर मार्क्स है, टोटल मार्क्स, पेपर 2 के मार्क्स, मार्क्स इन पार्ट 1, मार्क्स इन पार्ट 2, पेपर फर्स्ट में डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी दी है। तो ये अब आपकी कट ऑफ भी यहाँ पर जो है फाइनल कट ऑफ भी यहाँ पर आप लोगों के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे सिविल इंजीनियरिंग का भी सेम तरीके से अवेलेबल है, सिविल इंजीनियरिंग की भी फाइनल कट ऑफ यहाँ पे जो है अवेलेबल हो चुकी है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे जो कोडवर्ड इन्होंने यूज किया उनका भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इन्होंने कर रखा है। अब गाइस लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स आप सबको पता है, आप लोगों को दिख जाती है। अब ये जो इसमें अगर आप देखोगे फ्रेश रैंक जो है वो अलॉटेड हुई है फाइनल रिजल्ट ऑफ जेईई एग्जामिनेशन में, मतलब जिन कैंडिडेट्स को पहले कोई सिलेक्शन नहीं था अब वो फ्रेश रैंक वहां पे अलॉट हो गई है जो कैंडिडेट अब्सेंट रहे थे। और इसके साथ साथ जो मान लो कि हायर रैंक वाला कैंडिडेट अब्सेंट रहा है तो उससे नीचे वाले रैंक की रैंक भी अपग्रेड हो गई है। तो डेफिनेटली दिस इज द गुड न्यूज। जो कैंडिडेट्स पहले शॉर्टलिस्ट नहीं हुए थे अब वो यहाँ पे फाइनली शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। और इसके रिगार्डिंग जो है लिस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल हो चुकी है, जो न्यू लिस्ट है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स रोल नंबर जो प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड हुए थे, इसमें आप देखोगे कंप्लीट जो लिस्ट है वो भी आपकी पूरी डिटेल लिस्ट भी अवेलेबल है। आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स बॉर्डर पे थे दे कैन चेक कि अब उनका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है। और आप में से जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे सिलेक्शन हुए हैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एक गूगल फॉर्म भी हमारी टीम जो है वो आपको शेयर करेगी, उसको भी फिल कर दीजिएगा। कंप्लीट लिस्ट जो है आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। तो आप कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन भी कर लीजिएगा। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में किसी और अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।